देयर आर द टू ब्लॉक्स ऑफ मास m, इसका मास m है और इसका भी m है, एंड लेंथ ऑफ चेन AB एंड BC। एक तो चेन ये AB और एक ये BC, हर एक की लेंथ L है। फाइंड वर्क डन बाय द चेन टू लिफ्ट होल सिस्टम अप टू टॉप, पूरा सिस्टम ऊपर तक उठाना है। मास ऑफ ईच ब्लॉक इज आल्सो m, तो वर्क बताने कितना करना पड़ेगा उसको। सुन अब, इसको ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर लेके जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी ना, वर्क डन बाय एजेंट जो होता है ना, वो डेल्टा K प्लस डेल्टा U होता है, बताया भाई, ये होता है ना ऐसा। अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ना लग रहा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो, तो उसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके सम के बराबर होता है वर्क डन बाय एजेंट। वर्क डन बाय एजेंट जो होता है वो हमेशा डेल्टा K प्लस डेल्टा U के बराबर होता है, यानी K फाइनल माइनस में K इनिशियल प्लस में U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर होता है। आ रही है बात समझ में आपको? होता है कि नहीं होता? ये वर्क डन बाय एजेंट होता है, डेल्टा K प्लस डेल्टा U इसके बराबर होएगा। हाँ जी, कोई डाउट किसी के मन में? अच्छा अब सुनो, अब एक बात बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि ना पहले ही पूरा सिस्टम रेस्ट में था, और जब ये पूरा सिस्टम ऊपर आ गया तो भी रेस्ट में ही है। जब ये लटक रहा था पूरा सिस्टम किस में था? ये रेस्ट में। और जब ये पूरा सिस्टम ऊपर आ गया तो भी रेस्ट में है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, दोनों के दोनों जीरो हैं। मानते हो कि नहीं मानते? कोई शक किसी को इस बात में? अब हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, इसको रेफरेंस मान लो आप, अगर इसको रेफरेंस मानते हो तो बाद में तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी? जब ये पूरा सिस्टम ऊपर आ गया छत के ऊपर, तो और छत को ही हमने रेफरेंस मान रखा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। और लेकिन बाद में पहले नेगेटिव थी, अभी क्या दिए? नेगेटिव। इस केस के अंदर एक बात, चेन के अंदर मास दिया कि नहीं दिया हुआ? देयर आर द टू ब्लॉक्स ऑफ मास m, और चेन का मास भी m है। चेन का मास भी क्या यहाँ पे m है, और इन ब्लॉक्स का मास भी m है। आप एक काम करो, चेन की जगह तो ब्लॉक मान लो, चेन की जगह क्या मान लोगे आप? ब्लॉक मान लो। देखो मान के देखते हैं, ऐसा करो आप, ये जो चेन है ना, ये इसका मास m है यहाँ से यहाँ तक, और लेंथ कितनी है इसकी? l है। तो ये ब्लॉक में कहाँ मानू चेन को हटा के? l/2 पे। यहाँ ऊपर से l/2 पे इसको हटा दो चेन को, और यहाँ पे ये m मास का ब्लॉक मान लिया और ये मासलेस स्ट्रिंग लगा दी मैंने, लेकिन और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ l/2 है। अब ठीक है आपको? और ये लेंथ भी l/2 है, और ये वाली जो चेन है, इस चेन की जगह भी क्या मानोगे आप? एक ब्लॉक मानोगे आप? नहीं मानोगे क्या ब्लॉक? चलो ब्लॉक मान लो आप इसकी जगह एक। इसकी लेंथ l/2, इसकी लेंथ भी l/2 है, इसका मास क्या यहाँ पे? m है, इसका मास भी, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m और इसका मास भी m। ठीक है ना? ये चारों के चारों लटक रहे हैं यहाँ पे। ओके, और आपको बताना क्या है इस केस के अंदर, यहाँ पे जो है ना, इस पूरा ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, इसकी पोटेंशियल लिखनी पहले तो बाद वाली क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो। जब ये पूरा सिस्टम ही छत पे पहुँच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। और शुरू में इसकी पोटेंशियल क्या देता है आप? हाँ जी, शुरू में इसकी पोटेंशियल क्या थी? इस वाले ब्लॉक की पोटेंशियल लिखो, चलो बताइए कितनी आ जाएगी यहाँ पे? माइनस का mgl/2, ये होगी ना इसकी, माइनस का mgl/2। इसकी पोटेंशियल बताइए कितनी हो जाएगी? माइनस का mgl। ठीक है ना? और इसकी पोटेंशियल कितनी होगी बताइए? माइनस m इंटू जी इंटू 3l/2, माइनस का m इंटू जी इंटू 3l/2। और इसकी पोटेंशियल बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाँ जी, कितना कितनी चाहिए? 12 पे ना, तो कितना आएगा यहाँ पे? माइनस का m इंटू जी इंटू 12, ये आएगा आपके पास, माइनस में m इंटू जी इंटू 12। ठीक है ना? ये आएगी आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे काम करो, इसको लिखोगे अब आप, ये आ जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस mgl/2 प्लस का mgl प्लस का 3mgl/2 प्लस का 2mgl, ये आ जाएगा ना आपके पास। मान रहे हो कि नहीं मान रहे आप? अब सोल्व करो आप इसको, कितना हो जाएगा ये? 5mgl नहीं आ जाएगा आंसर? आंसर इज नहीं, 5mgl बनता है क्या? ठीक है, ये आंसर आ गया।
हाँ जी, कोई डाउट है क्या किसी के मन में? कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को।